जय हिंद साथियों। भीष्म एकेडमी की इस सीरीज में जिसमें हम एथिक्स के विभिन्न टॉपिक्स को लेकर संपूर्ण 360 डिग्री चर्चा करेंगे, आपका स्वागत है। पहला टॉपिक समर्पित है सत्यनिष्ठा को, जो सबसे उत्तम मूल्य माना जाता है। इस सीरीज में ना सिर्फ हम विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि प्रत्येक टॉपिक के संबंध में परीक्षा की मांग क्या रहती है। तो शुरू करते हैं पहला वीडियो इस सीरीज का। सबसे पहली चीज, सबसे पहले सत्यनिष्ठा का सिलेबस में क्या स्थान है। तो आप जानते हैं कि यह GS4 के शीर्षक में शामिल है। यही चीज स्वयं पुष्टि करती है कि इसका महत्व कितना उच्च है। दूसरा, टॉपिक नंबर 3 में सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्यों में इसे सबसे पहला स्थान दिया गया है। जिस भी समिति ने, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो, इसे बुनियादी मूल्यों में स्थान दिया है। जिसने भी विचार किया है कि लोक सेवा के बुनियादी मूल्य क्या हों, इसे अवश्य स्थान दिया गया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसे सिर्फ पार्ट 1 के लिए नहीं पढ़ना है, GS4 के लिए। क्यों? इसे होलिस्टिक रूप से कवर करना आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः GS4 की केस स्टडी का केंद्रीय विषय, जिसे जनरली हम इग्नोर कर देते हैं या जिसकी हम कम तैयारी करते हैं, उसके लिए सत्यनिष्ठा की समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परीक्षा की मांग मूल्यों के संबंध में क्या रही है। दूसरा, सत्यनिष्ठा क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं, स्तर व घटक कौन कौन से हैं। जब हम इसके स्तर एवं घटक समझ लेते हैं, तब हम ये एक स्तर पर आ जाते हैं जिससे हम केस स्टडीज को डील कर सकें या उनमें निहित सत्यनिष्ठा संबंधित बातों को ध्यान से पढ़कर हम उनके अनुरूप जवाब लिख सकें। तीसरी चीज हम देखेंगे कि अन्य मूल्यों से सत्यनिष्ठा का क्या संबंध है। अन्य मूल्य यहां सिर्फ एग्जाम्पल के लिए प्रोबिटी एवं ईमानदारी दिए गए हैं। हम कुछ दूसरे मूल्यों से भी इसका संबंध तलाशने की कोशिश करेंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी मूल्य पढ़ें उसका अन्य मूल्यों से संबंध जान लें। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस है। हम उसे समझेंगे कि इसका सत्यनिष्ठा का प्रशासन में महत्व क्या है। पांचवा, सत्यनिष्ठा को प्रशासन में कैसे रोकें। सिर्फ विषय के लिए तो पढ़ना नहीं है, प्रशासनिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया बन सके और हम सेवा की गुणवत्ता को, जो हम जन सेवा करते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकें, इसके लिए भी सत्यनिष्ठा को प्रशासन में रोकना आवश्यक है। तो ये जानेंगे कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज, सबसे पहले मूल्यों के संबंध में परीक्षा की मांग क्या है। दोस्तों, जो भी वैल्यूज आप पढ़ रहे हो उसका क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, जनरली किसी मूल्य के संबंध में परिभाषा पूछी जाती है और मार्किंग करते समय इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो लिख रहा है उसे उदाहरणों की कितनी समझ है, क्योंकि उदाहरण बताते हैं कि विषय वस्तु के संबंध में आपकी समझ कितनी है। तो उससे संबंधित उदाहरणों को जानना आपके लिए जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रशासन में आप उसकी एप्लीकेशन को समझें, ताकि केस स्टडी के दौरान या पार्ट 1 में भी यदि क्वेश्चन आए तब आप अधिक अंक अर्जित कर पाएं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी प्रशासन में इसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है या सत्यनिष्ठा के स्तर को बढ़ाया जाता है तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी मूल्य को कवर करते समय। यहां सिर्फ सत्यनिष्ठा की बात नहीं की जा रही है, सिलेबस के दूसरे मूल्यों को भी कवर करते समय, और अन्य मूल्यों के साथ इसका अंतर संबंध क्या है, यह भी जानना बेहद आवश्यक है। जहां तक मूल्यों के वर्गीकरण की बात है, तो लोक सेवा के मूल्यों का वर्गीकरण कई रूप में किया जा सकता है। इन्हें बांटा जा सकता है मूल रूप से नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, पेशेवर मूल्य, प्रजातांत्रिक मूल्य, भावनात्मक मूल्य और बौद्धिक मूल्य। आप अगर लोक सेवकों के आधारभूत मूल्य देखें तो आपको पता चलेगा कि सेकंड ARC ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि आधारभूत मूल्यों में सिर्फ बौद्धिक मूल्य ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मांग करता है कि आप जनता के साथ इमोशनली जुड़ें, जनता के साथ बेहतर ट्रीट करें। उसके लिए भावनात्मक मूल्यों पर विशेष बल दिया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। यहां प्रजातांत्रिक मूल्यों से क्या अर्थ है, मानवीय मूल्यों से क्या अर्थ है, नैतिक मूल्यों से क्या अर्थ है, पेशेवर मूल्यों से क्या अर्थ है, एक एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं।
जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का लेना देना विधि के शासन से है, तटस्थता से है कि आप राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें। पेशेवर मूल्यों की बात की जाए तो दक्षता, कार्यकुशलता पेशेवर मूल्य माने जा सकते हैं। मानवीय मूल्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा मानवीय मूल्य जो है मानवतावाद, इसमें देखा जा सकता है। नैतिक मूल्य में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा अपने आप में नैतिक मूल्य हैं। भावनात्मक मूल्य जिस पर आपको ध्यान रखना है कि आप में बौद्धिक मूल्य और भावनात्मक मूल्य का एक उचित न्यायपरक संतुलन हो, तो वो उसके एग्जाम्पल जानना जरूरी है। भावनात्मक मूल्य जैसे कि संवेदनशीलता या समानुभूति, करुणा, ये भावनात्मक मूल्य हैं। बौद्धिक मूल्य कौन से हैं? बौद्धिक मूल्य, वस्तुनिष्ठता बौद्धिक मूल्य का एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सत्यनिष्ठा क्या है? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी मूल्य को पढ़ें तो उसकी आसान डेफिनेशन को जान लें और हो सके तो उसे याद कर लें, ताकि परीक्षा को आप उसी रूप में परीक्षा में आप लिख सकें। तो यहां लिखा हुआ है कि सत्यनिष्ठा सभी मूल्यों का जनक मूल्य है। जनक मूल्य से क्या अर्थ है? जनक मूल्य से अर्थ यह है कि दूसरे शेष सभी मूल्य इसके डायमेंशन मात्र हैं, चाहे वे ईमानदारी हो, चाहे वे वस्तुनिष्ठता हो, चाहे वे कोई दूसरा मूल्य हो। दूसरी चीज, सारे समस्त मूल्यों का, शेष समस्त मूल्यों का कुल योग सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा सिर्फ जनक मूल्य नहीं है, इसकी अगली पंक्ति बताती है कि इसका महत्व कितना इंपॉर्टेंट है। यह प्रत्येक समय, परिस्थिति और स्थान में मूल्यों का पालन है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। यानी कि ये दृढ़ता से मूल्यों पर जमे रहने की काबिलियत है, मजबूती का नाम है। सत्यनिष्ठा की बात करें तो ये एक इंटीग्रल शब्द से मिलकर बना है, और इंटीग्रल शब्द का मतलब होता है टू इंटीग्रेट या संपूर्णता। किस चीज को मिलाने की बात की जा रही है, किस चीज की संपूर्णता की बात की जा रही है, ये डायग्राम आपको समझा देगा। आपके थॉट, स्पीच और एक्शन में जब समरूपता होती है तब आप इंटीग्रिटी को प्राप्त करते हैं। विचार, वचन एवं कर्म की समरूपता ही सत्यनिष्ठा है। यानी कि जो आप सोचें वो आप बोलें, जो आप बोलें वही आप कार्य करें। इनमें जरा भी अंतर दोहरे मानकों को जन्म दे देता है, और वे दोहरे मानक ये सिद्ध कर देते हैं कि व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है। सत्यनिष्ठा, ध्यान रखिएगा कि एक गुणात्मक मूल्य है जिसका मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। जब हम बोलते हैं मात्रात्मक मापन संभव नहीं है, तो यूं समझिए कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह 60% सत्यनिष्ठ है, 40% असत्यनिष्ठ है। या तो कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा या फिर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होगा। दो ही स्थिति हो सकती है, तीसरी स्थिति नहीं हो सकती है। यह तब सही पथ पर चलने की मजबूती देती है जब कोई नहीं देख रहा हो तथा अंतरात्मा एकमात्र न्यायाधीश हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मूल्यों के प्रति समर्पण या मजबूती या दृढ़ता इतनी अधिक होती है कि हमें दूसरे के जरिए जवाबदेह बनाने, पथ अनुसरण करने के लिए विवश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन फ्रेजेस का आप मेंस में यूज कीजिएगा, जैसे जब कोई नहीं देख रहा हो तथा अंतरात्मा एकमात्र न्यायाधीश हो। इससे उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। आधी रात को जब सुनसान सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट बता रहा हो तो आप उसे जंप ना करें, तो इसका मतलब है कि आप सत्यनिष्ठ हैं। जैसा कि यह कोट समझाता है, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। घटक को समझकर हम सत्यनिष्ठा के अर्थ को और गहराई से समझ लेंगे। सत्यनिष्ठा पर यदि प्रश्न छोटा आता है तब आप सिर्फ परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी उपयोगिता बता सकते हैं। लेकिन केस स्टडी में आपको बारीक से बारीक शब्द के भीतर सत्यनिष्ठा के उल्लंघन को पकड़ना पड़ता है, इसलिए उसके व्यापक अर्थ को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 घटक क्रमशः इसकी परतें उधेड़ते हुए इसे स्पष्ट बनाते हैं। नंबर 1, मूल्य प्रणाली तार्किक हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस भी विषय पर आप भरोसा रखते हैं, मान्यता रखते हैं, वे सिर्फ परंपराओं के कारण, सौंपे जाने के कारण, सामाजिकता के कारण नहीं होना चाहिए, उसमें तार्किकता होनी चाहिए। यानी कि यह एक वैज्ञानिकता की वकालत करता है।
दूसरा, मूल्य प्रणाली सुसंगत हो। सुसंगत हो तो किसके प्रति हो? सुसंगत होने का यहां मतलब है ये आंतरिक रूप से सुसंगत हो, यानी कि जो मानक आप स्वयं के लिए मान रहे हैं वही दूसरे के लिए माने, और जो आप मूल्य प्रणाली रख रहे हैं उसका पालन भी करें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे बात क्लियर होगी। जैसे कि स्वच्छता सिर्फ गृह मूल्य मात्र ना हो, ये नागरिक बोध भी हो। सरल शब्दों में, सफाई सिर्फ घर के भीतर तक ही आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अगर सिर्फ घर के भीतर तक अच्छी लग रही है, घर के बाहर आपको कचरा देखने से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आपकी मूल्य प्रणाली सुसंगत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। नारी को हमारी मूल्य व्यवस्था देवी रूप में मानती है, लेकिन हमारा समाज कैसे ट्रीट करता है उसे? वस्तु के रूप में, मोडिफिकेशन ऑफ वुमेन जिसे बोलते हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि मूल्य प्रणाली सुसंगत नहीं है, और जब ऐसा नहीं है तो किसी व्यक्ति को सत्यनिष्ठ नहीं कहा जा सकता। ध्यान रहे, कोई व्यक्ति या तो सत्यनिष्ठ होता है या फिर वह सत्यनिष्ठ नहीं होता है। घटक 3, मूल्य प्रणाली एवं आचरण में समरूपता। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। यदि मूल्य प्रणाली और आचरण में समरूपता ना हो तो व्यक्ति ना केवल असत्यनिष्ठ होगा, बल्कि कई कारणों से वे असंतुष्ट भी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो कैब मॉडल होता है, जो मूल्य में हम पढ़ेंगे आगे किसी वीडियो में, सीरीज में, तो उसमें सिर्फ किसी चीज को जानना, महसूस करना और आचरण ना करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो ये तीसरा घटक है। सत्यनिष्ठा के स्तर कौन कौन से हैं? सत्यनिष्ठा का पहला स्तर है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, दूसरा है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा और तीसरा है सांगठनिक सत्यनिष्ठा। बौद्धिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि किसी को भी परखने पर हमारे बौद्धिक पैमाने समान होने चाहिए। यही नहीं, इसका अर्थ इससे एक कदम और आगे भी जाता है। जिस भी बौद्धिक उत्पाद को, जिस भी बौद्धिक सेवा को निर्मित करने में आपका योगदान ना हो, उसका श्रेय लेने से बचिए। यह भी बौद्धिक सत्यनिष्ठा का एक अहम पहलू माना जाता है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा की बात करें तो व्यावसायिक स्तर पर सत्यनिष्ठा का पालन करना, जो भी आपके विजन हो, आपका मूल्य हो व्यावसायिक लेवल पर, उन्हें आप व्यावसायिक आचरण में अपनाएं, तो यह व्यावसायिक सत्यनिष्ठा होगी। संगठनिक सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है? प्रशासन के लिए यद्यपि तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन थर्ड वाला अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि मूल्य प्रणाली आपकी व्यक्तिगत नहीं होगी। जो आप निजी जीवन में महसूस कर रहे हैं या निजी जीवन में जी रहे हैं, वह मूल्य प्रणाली नहीं होना चाहिए, बल्कि वह होना चाहिए जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं उसकी कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट आपसे अपेक्षित करें, और उस मूल्य प्रणाली के अनुरूप आचरण सत्यनिष्ठा है, संगठनिक सत्यनिष्ठा है। नेक्स्ट बात करें तो अन्य मूल्यों से संबंध जान लेते हैं सत्यनिष्ठा का। यह डायग्राम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताता है क्यों जानना आवश्यक है अन्य मूल्यों से सत्यनिष्ठा का संबंध। क्योंकि अन्य मूल्य सत्यनिष्ठा के आयाम मात्र हैं। कभी मान लीजिए पार्ट 1 में यही के यही स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, तो आप उसका बेहतर उत्तर दे सकेंगे। यहां हम चित्र पर पहले समझेंगे। प्रोबिटी का सिंपल अर्थ होता है कि रिश्वत ना लेना। ये इससे अधिक ऊंचा मूल्य नहीं है। जबकि ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी का मतलब होता है जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना, आदेश की एकता को सुनिश्चित करना, इमीडिएट बॉस जो भी ऑर्डर दे उसे एग्जीक्यूट करना ईमानदारी है। आपसे जो अपेक्षित आचरण किया गया है उसका अनुपालन करना ईमानदारी है। सत्यनिष्ठा इनसे कई गुना आगे की चीज है और इसलिए ये इन दोनों से बड़ी भी है। सत्यनिष्ठा ये अपेक्षित करती है कि यदि आपकी मूल्य प्रणाली किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को मानने की अनुमति नहीं देती है तो उसे मत मानिए। यदि आप मानते हैं तो फिर आप ईमानदार हुए, लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं तो आप सत्यनिष्ठ हुए, उसका आचरण नहीं करते हैं आप, तब आप सत्यनिष्ठ हुए। तो ये बारीक फर्क है। इसे एक उदाहरण के जरिए अपन समझ सकते हैं। यदि वरिष्ठ अधिकारी ये कहता है कि किसी को गोली मार देना है और आप समझते हैं कि उस अपराधी को एक और मौका समर्पण के लिए देना उचित होगा, तब आप उस ऑर्डर को फॉलो करें, तब आप ईमानदार हैं। लेकिन यदि आप उस ऑर्डर को फॉलो ना करें और अपने इमीडिएट बॉस को अपनी कंसर्न बताएं, तब आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, यानी सत्यनिष्ठा आप में है। सत्यनिष्ठा के अन्य मूल्यों को समझने से पहले
इस समीकरण को जानना बहुत उचित होगा। समीकरण कहता है कि सत्यनिष्ठा बराबर पेशेवर मूल्य धन पेशेवर दक्षता। क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है एक्स जो कि बहुत ईमानदार है, लेकिन वे यानी कि ईमानदार है यानी कि वे भ्रष्ट नहीं है, लेकिन वे गैर कार्यकुशल है। दूसरा व्यक्ति है वाई जो कि भ्रष्ट है लेकिन वे कार्यकुशल है। ध्यान देने वाली बात है, जो सामान्य हमारी अप्रोच है वो इनमें से एक को गैर सत्यनिष्ठ मानेगी, दूसरे को सत्यनिष्ठ मानेगी। ये दोनों ही गैर सत्यनिष्ठ हैं, क्योंकि ना केवल आप में पेशेवर मूल्य होने चाहिए बल्कि आप में पेशेवर दक्षता का होना भी बहुत आवश्यक है सत्यनिष्ठ होने के लिए। दोनों शर्तें पूरी होना बहुत आवश्यक है। इसका दायरा इतना बड़ा है कि यूं तक कहा जाता है कि लोक सेवक से जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसमें किसी भी प्रकार की कमी सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाती है। इसके दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं जिससे हम कनेक्ट करेंगे कि वे अन्य मूल्यों से कैसे संबंधित हैं। नंबर 1, वस्तुनिष्ठता। जैसा कि मैंने कहा कि सत्यनिष्ठा एक तार्किक मूल्य प्रणाली रखती है, तो आपके निर्णय में जो आधार होगा वो व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत पसंद नहीं होंगी। क्या होंगी? साक्ष्य होंगे, नियम होंगे, कानून होंगे या दूसरी कुछ चीज होगी जो कि व्यक्तिनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होगी। इस तरह सत्यनिष्ठ व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होगा ही, ये मानना चाहिए। दूसरा, साहस की बात करें दोस्तों, सत्यनिष्ठा सिर्फ मूल्यों का पालन अनुकूल परिस्थितियों में करने का नाम नहीं है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में उसी गुणवत्ता के साथ मूल्यों के अनुरूप आचरण है जितना हम अनुकूल में करते हैं। यही चीज साहस को दर्शाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सत्यनिष्ठ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, अगर हम इसे समझें तो हम इसे साहस से आराम से जोड़ पाएंगे। वे एक गैर समझौतावादी और गैर चयनित व्यवहार रखता है, यानी कि नॉन नेगोशिएबल और नॉन सिलेक्टिव बिहेवियर। मतलब व्यक्ति को देखकर, परिस्थिति को देखकर, मजबूती को देखकर उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता है। यही चीज साहस को दर्शाती है। और यही दो चीजें कि वे नॉन सिलेक्टिव है, गैर समझौतावादी है, वस्तुनिष्ठता को सिद्ध करती हैं। तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ होने और साहसी होने की संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व क्या है? यदि हम अब तक सत्यनिष्ठा के अर्थ को समझ पाए हैं तो इसका जवाब देना बेहद आसान हो जाएगा। यह सुशासन की नींव रखता है। यह बहुत छोटा सब हेडिंग है, लेकिन इसके अंदर कई चीजें समझने को मिलती हैं। सुशासन मतलब कार्यकुशल, तो सत्यनिष्ठा अपने आप में शामिल करती है पेशेवर दक्षता को। तो सत्यनिष्ठ होने से पेशेवर दक्षता मिल जाएगी तो सुशासन संभव हो जाएगा। सत्यनिष्ठ होने का अर्थ है पूरी तरह ईमानदार। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। सत्यनिष्ठ होने का मतलब है मूल्य प्रणाली के अनुरूप आचरण, यानी कि सिविल सेवा के नियम, आचरण संहिता और कोड ऑफ एथिक्स का पालन आचरण में दर्शाएगा या दिखेगा। तो उससे लोक केंद्रित या जनहितैषी शासन की नींव पड़ेगी, वही सुशासन है। तो इस तरह सत्यनिष्ठा की सभी गुण या सभी सद्गुण अंततः पहुंचती हैं एक कॉमन उद्देश्य के पास, जिसे हम सुशासन कह रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार निरोध। सत्यनिष्ठा भ्रष्टाचार निरोध को कैसे संभव बनाता है? समझिए, सत्यनिष्ठ व्यक्ति तब भी बेहतर और अच्छा व्यवहार करता है जब उस पर किसी कैमरे की निगरानी ना हो। और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं के संसाधनों की एक सीमा है। तो ऐसे में यदि प्रशासन में सत्यनिष्ठ व्यक्ति अधिक होंगे तो यह अधिक संभावना होगी कि भ्रष्टाचार कम हो। तीसरा, लोक सेवक की साख एवं जन विश्वसनीयता में वृद्धि। सत्यनिष्ठ व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होगा तो वह किसी से भी भावनाओं के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा होगा। इससे जनता में प्रशासन की न्यायप्रियता के संबंध में भरोसा बढ़ेगा और ये अंततः उनमें विश्वास दिलाएगा कि सामाजिक समझौते का अनुपालन हो रहा है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जनता और राज्य के बीच समझौता हुआ है कि हम आपको कुछ टैक्सेस देंगे, बदले में आप हमको कुछ फैसिलिटीज देंगे। और उन्हीं फैसिलिटीज को जब सत्यनिष्ठ ढंग से प्रशासन सुनिश्चित करवा पाता है
तब सामाजिक समझौते का अनुपालन जनता महसूस करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट, प्रशासन को बेहतर नेतृत्व प्राप्त होगा। सत्यनिष्ठ व्यक्ति एक उत्तम नेता तो होगा ही, कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि न सिर्फ पेशेवर मूल्य उसके पास हैं, बल्कि पेशेवर दक्षता भी उसके पास है। दोस्तों, प्रशासन में जो चीज सर्वाधिक प्रेरित कर सकती है वो है, प्रशासन में जो चीज सर्वाधिक प्रेरित कर सकती है उसका नाम है बेहतर लीडर। तो इस तरह प्रशासन को बेहतर नेतृत्व सत्यनिष्ठा प्रदान करती है। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्य कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि। क्यों? क्योंकि सत्यनिष्ठा सिर्फ पेशेवर मूल्यों का ही होना नहीं है, बल्कि पेशेवर दक्षता का होना भी है। मंत्री सचिव संबंधों की बेहतरी। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि नोलन कमेटी ने यूके में सत्यनिष्ठा की कुछ लक्षण गिनाए थे। उनमें से एक ये गिनाया था कि सचिव जानबूझकर मंत्री को गुमराह नहीं करेगा, और यदि ऐसा होगा तो मंत्री का उस पर भरोसा बढ़ेगा। इस तरह सत्यनिष्ठा मंत्री सचिव संबंधों को बेहतर भी करती है। राष्ट्रीय विविधता का पोषण। ये क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठता सबको यकीन दिलाएगी कि सबके साथ लगभग समान व्यवहार किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, इतनी महत्वपूर्ण है तो सत्यनिष्ठा को प्रशासन में कैसे रोकें? सबसे पहली बात, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि सत्यनिष्ठा कोई मात्रात्मक चीज नहीं है, ये एक गुणात्मक मूल्य है और इसका मापन इसलिए संभव नहीं है। दूसरा, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाहरी साधन, बाहरी उपकरण, बाहरी प्रयासों की अपनी एक लिमिटेशन है। इसे बढ़ाने में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? प्रशिक्षण से इसका उपाय किया जा सकता है, या प्रशिक्षण से सत्यनिष्ठा को रोका जा सकता है कुछ सीमा तक। क्यों? क्योंकि थॉमस जेफरसन ने कहा था, ज्ञान की पुस्तक में सत्यनिष्ठा प्रथम अध्याय होती है। तो प्रशासन के जीवन में यदि हम इसे शुरू से ही व्यक्ति को समझाएं, उसमें रोकने का प्रयास करें, तो अधिक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा, कोड ऑफ एथिक्स, नैतिक संहिता। ध्यान रहे, आचरण संहिता की बात नहीं कर रही है। आचरण संहिता स्पेसिफिकली बताती है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, जबकि नैतिक संहिता कुछ बड़े मानदंड या सिद्धांत के अनुपालन की ओर प्रेरणा देती है। तो सत्यनिष्ठा को प्रशासन में बढ़ाने के लिए नैतिक संहिता का होना बहुत आवश्यक है। सत्यनिष्ठा परीक्षण। दोस्तों, सीबीआई रेड आपने सुना होगा। सीबीआई रेड सत्यनिष्ठा परीक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अर्थ होता है बेईमानी को पकड़ना, लेकिन सत्यनिष्ठा परीक्षण का उद्देश्य ईमानदारी की स्थापना करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट, संस्थागत फ्रेमवर्क, नियम कानूनों के जरिए भी जितनी भी सीमा तक हो सके सत्यनिष्ठा को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, पहली पद स्थापना ईमानदार पदाधिकारी के अधीन करना। क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सत्यनिष्ठा को, ईमानदारी को सामाजिक मान्यता ऐसी बन गई है दुर्भाग्यवश कि ये एक अव्यावहारिक और आदर्शात्मक पथ है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अगर हम पहली पद स्थापना ईमानदार पदाधिकारी के अधीन करते हैं, तो नए व्यक्ति जो प्रशासन में पहुंच रहे हैं उनका मनोबल बेहतर होगा, उनकी सत्यनिष्ठा को लेकर सत्यनिष्ठा को राय सकारात्मक होगी या अधिक सकारात्मक होने की संभावना है। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।